ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी इस ग्रंथ के तृतीय पंचकोश विवेक प्रकरण पर विचार चल रहा है। यहाँ पे आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसमें कई प्रमाण दिया गया और इसको विषय बना के हम नहीं जान सकते, ये सब भी बातें बताई गई। विदित और अविदित दोनों से भिन्न है, इसलिए पांचों कोशों से अतिरिक्त है। यह 5 कोश से अतिरिक्त शून्य है ऐसा नहीं कह सकते। 5 कोश से अतिरिक्त है, शून्य रूप नहीं है। क्योंकि अगर स्व की सत्ता को नहीं मानोगे तो फिर किसी भी पुरुषार्थ के लायक नहीं रहोगे। 24वां श्लोक आ गया, स्वसत्वं तु न कस्मै चिद्रोचते विभ्रमं विना अतएव श्रुतिर्बाधं ब्रूते चासत्ववादिन। किसी भी व्यक्ति को भ्रांति दशा को छोड़ करके अन्य समय में अपनी सत्ता का भाव किसी को भी रुचिकर नहीं लगता। इसलिए असत्ववादी जो असत्व को मानने वाले उसका उन लोगों का श्रुति बाध कहती है, उनका निषेध करती है। अब इसे कौन सी श्रुति उनका बाध करती है, निषेध कर रही है, इसको दिखा रहे हैं। केयं श्रुति प्रत्याकांक्षाया, वह श्रुति कौन है? कायम श्रुति, केयम श्रुति, वह श्रुति कौन सी है? ऐसी आकांक्षा होने पर असन्नेव इत्यादिकाम ताम श्रुतिम अर्थतः पठति, वह असत ही हो जाता है अगर असत ब्रह्म को जानेगा तो। इत्यादि जो श्रुति को शब्दतः नहीं बल्कि अर्थतः पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार के शब्द वहाँ आए हैं उसी शब्दावली में नहीं बल्कि अन्य शब्दावली में अर्थतः, किंतु अर्थ समान है, इसको बता रहे हैं। 25वां श्लोक, असद ब्रह्मेति चेद्वेद स्वयमेव भवेद असत् अतोस्य मा भूद वेद्यत्वं स्वसत्वं तभ्युपेयताम्। असत ब्रह्मेति, देखो मूल में श्रुति है, 1 नंबर टिप्पणी में भी यहाँ दे दिए। तैत्तिरीय उपनिषद के 2 अध्याय में आया है, वो 6ठ अनुवाक में प्रथम मंत्र। असन्य टिप्पणी में भी दे, तथा च तैत्तिरीया समामनन्ति, तैत्तिरीय शाखा वाले तैत्तिरीय शाखाध्यायी लोग इस तरह से पाठ करते हैं। क्या है श्रुति? असन्यो स भवति असत ब्रह्मेति वेदा चेत, वह असत ही हो जाता है यदि असत ब्रह्म को असत रूप से जानता है। स्वयं भी असत हो जाता है, किसी भी असत हो जाता है मतलब किसी भी पुरुषार्थ से रहित हो जाता है। ब्रह्म की सत्ता को नहीं मानोगे तो क्या पुरुषार्थ करोगे? तो किसी भी पुरुषार्थ से रहित हो जाता है, असत रूप हो जाता है। जैसे कोई आदमी है लेकिन कुछ कर नहीं सकता, तो लोग कहते ना इनका होना ना होना बेकार है। कई बार ऐसा होता है, कोई आदमी ऐसा कोई घटना घट गई, पीठ की हड्डी टूट गई, कुछ ऐसा हो गया, तो बेचारा दिन भर बिस्तर पे ही रहेगा, तो कुछ कर नहीं सकते। तो बोलते देखो इनका होना ना होना बराबर ही।
तो इसी तरह से यहाँ पे जो है ये नास्तिक तो है, ऐसी बात नहीं, वो नहीं खा रहा है पी रहा है खूब चल रहा है, नास्तिक व्यक्ति है, लेकिन वो किसी भी पुरुषार्थ के योग्य नहीं रह जाता, किसी भी पुरुषार्थ से रहित हो जाता है, आगे हीन योनियों की प्राप्ति करेगा। इसलिए कह दिए कि जो ब्रह्म को असत मानता है वह स्वयं ही असत हो जाता है। इसलिए यहाँ श्लोक में दे रहे असत ब्रह्मेति चेद वेद, चेद यानी यदि, चेद शब्द का अर्थ संस्कृत में जो चेद शब्द है उसका अर्थ है यदि, यदि ब्रह्म असत है ऐसा जान लिया तो स्वयं एवं भवेद असत, स्वयं ही असत हो जाता है। अतो अस्य माभूत वेद्यत्वम, इसलिए इस ब्रह्म में वेद्यत्व भले न हो, ज्ञान का विषय ब्रह्म भले न बने, तो भी उसकी सत्ता को मानना पड़ेगा, अपनी सत्ता को मानना पड़ेगा। स्वसत्वम तो अभ्युपेयताम, अपनी सत्ता को तो अभ्युपेयताम मतलब स्वीकार करो। भले वह ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है हमारा स्वरूप, लेकिन उसकी सत्ता का निषेध मत करो, उसकी सत्ता को स्वीकार करो। क्योंकि अगर अपनी सत्ता को, ब्रह्म की सत्ता को नहीं मानोगे, ब्रह्म मतलब हम ही है, स्व यानी ब्रह्म, हमारा ही स्वरूप ब्रह्म है, तो ब्रह्म की सत्ता को नहीं मानोगे तो फिर तो किसी भी पुरुषार्थ से रहित हो गए, असत हो गए। इसीलिए मानना पड़ेगा, भले वह ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है तो भी उसकी सत्ता को मानना पड़ेगा। जैसे धर्म आदि है, धर्म अधर्म, देखने से, मुंह देखने से नहीं पता चलेगा किसके अंदर कितना धर्म है, किसके अंदर किसका कितना अधर्म, लेकिन कार्यों को देख करके मालूम पड़ जाता है। इसी प्रकार सब जगह जो सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, सबका जो साक्षी है वही ब्रह्म है। इसलिए भले वह ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है, किंतु उसकी सत्ता का निषेध मत करो, उसकी सत्ता को स्वीकार करना ही चाहिए, नहीं तो असत हो जाओगे, पुरुषार्थ से रहित हो जाओगे। टीका में देखिए, असदिति, यदि ब्रह्म असदिति जानीयात, ब्रह्म असत है, सत्ता से रहित है ही नहीं, यदि ऐसा कोई जाने, ऐसा कोई जानेगा तो तरही, तरही यानी तब, तो तब स्वयमेव ब्रह्मणो असत ज्ञान, असत्व ज्ञानी असत भवेत्, ब्रह्म के असत्व को जानने वाला, ब्रह्म की सत्ता को नहीं मानने वाला स्वयं ही असत भवेत्, स्वयमेव असत भवेत्, ब्रह्म की सत्ता को जो नहीं मानता वह स्वयं ही असत हो जाएगा। इसलिए क्यों? क्योंकि स्वस्यैव ब्रह्म रूपत्वात्, स्व ही तो ब्रह्म रूप है और ब्रह्म की सत्ता को नहीं माना तो स्वयं असत रूप हो गए। भाई ब्रह्म चेतन है तो हम चेतन है, ब्रह्म व्यापक है हम व्यापक है, ब्रह्म सतरूप सदरूप है हम भी सदरूप है, हमसे अभिन्न है। तो अगर ब्रह्म की सत्ता को नहीं मानेंगे तो हम स्वयं असत रूप हो जाएंगे इत्यर्थ। फलितम, इसलिए फलित क्या हुआ? अतो अस्य माभूत वेद्यत्वम, उत्तरार्ध में बता दिए कि भले यह ज्ञान का विषय नहीं बने, किसी भी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान भले न हो ब्रह्म का, तो भी सत्ता को तो अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए, ब्रह्म की सत्ता को मानना चाहिए। आगे 25वां पूरा हुआ। इदानीम आत्मना स्वप्रकाशत्वम वक्तु काम, अब जो आत्मा में स्वयं प्रकाश रूपता को जो बताने की इच्छा वाले है ग्रंथकार, वक्तु काम यानी बोलने की इच्छा वाले, वक्तुम कामो यस्य स वक्तु काम यानी बोलने की इच्छा वाले। इसी प्रकार गंतुम कामो यस्य स गंतु काम, इसी प्रकार मना, मना मनस शब्द का भी प्रयोग होता है। वक्तुम मनो यस्य स वक्तु मना, बोलने की इच्छा है, मन है जिसका, वो बोलने की इच्छा वाले वक्तु मना बन जाए। इसी प्रकार और यहाँ तो वक्तुम कामो यस्य स वक्तु कामा, बोलने की इच्छा है जिसकी, वो बोलने की इच्छा वाले। तो क्या बोलने की इच्छा वाले? आत्मन स्वप्रकाशत्वम, आत्मा की स्वयं प्रकाश रूपता को जो बोलना चाहते ग्रंथकार। वक्तु कामा कौन? ग्रंथकार। वह ग्रंथकार तस्य वेद्यत्वा भावे,
तो आत्मा तो वेद्य नहीं है, ब्रह्म वेद्य नहीं है, तो कीदृक् स्वरूपम, वह किस स्वरूप वाला है? इति प्रश्नम उत्थापयति। भाई वह ज्ञान का विषय नहीं तो फिर किस स्वरूप वाला है? और ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आत्मा के स्वयं प्रकाशता को बताना चाहते हैं, इसलिए पहले प्रश्न करके फिर उत्तर देंगे, स्वयं प्रकाश रूपता को सिद्ध करेंगे। इसलिए पहले प्रश्न उठा रहे 26वें श्लोक में, कीदृक् तर्हीति चेत् पृच्छेत्, दीदृक्ता नास्ति तत्र हि, यदने अनिद्रिगतादृक् च तत्स्वरूपं विनिश्चिनु। कीदृक् तर्हीति चेत् पृच्छेत्, अगर आपसे पूछा जाए फिर वह ब्रह्म कैसा है? भाई वह ब्रह्म है, ज्ञान का विषय नहीं आप कह रहे हो, फिर आखिर है कैसा? जब ज्ञान का विषय नहीं है तो कैसा है? कीदृक् तर्हि, तर्हि तद ब्रह्म कीदृक् इति चेत् पृच्छेत्, यदि ऐसा कोई पूछे तो बता रहे ईदृक्ता नास्ति तत्र हि। बोले भाई देखो ईदृक्ता उसमें नहीं है, इसके जैसा ये प्रकार उसमें नहीं है। जैसे किसी वस्तु को पूछे भाई वो कैसा है, बोले इसके जैसा, ईदृक् यानी इसके जैसा। ईदृक् का मतलब होता है इसके जैसा, जो सामने वस्तु हो इसको कहते हैं यह। जैसे सामने देवदत्त है, बोले देखो यह देवदत्त है। और बोले चैत्र कैसा है, बोले चैत्र भी इसके जैसा ही है। इसी प्रकार पूछे नील गाय कैसी होती, गवय, गवय नील गाय कैसी होती है, सामने गाय है, बोले देखो ये गाय दिख रही ना, इसी के जैसी गवय है। ईदृशो गवय, यादृशः यादृशी गौर तादृशो गवय, तो जैसी गाय है वैसा ही गवय। तो ईदृक् ऐसा, इसके जैसा, ईदृक् मतलब इसके जैसा। इसी प्रकार ब्रह्म कैसा है फिर, बोले नहीं ईदृक्ता इसके जैसा, इस प्रकार के धर्म वाला, ऐसा उसको नहीं कह सकते क्योंकि वो तो किसी भी धर्म से रहित है। इसलिए ईदृक्ता नास्ति तत्र ही, उस ब्रह्म में ईदृक्ता यानी इस प्रकार के धर्म वाला होना ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो निर्धर्मक है। और यद अनिद्रिगतादृक् च नास्ति तत्र ही, फिर वह ब्रह्म कैसे है, इसके जैसे कुछ बताओ किस प्रकार के धर्म वाला है। बोले ईदृक्ता नास्ति तत्र ही, ईदृक्ता इस प्रकार का होना, इस प्रकार के धर्म वाला है, ब्रह्म में ऐसा नहीं बता सकते क्योंकि वो तो निर्धर्मक है। फिर तादृक्, तादृक् कहो, तादृक् यानी परोक्ष होता है, उसके जैसा परोक्ष, बोले वो ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ही स्वरूप है। तो यद अनिद्रिगतादृक् च, जो इसके जैसा और उसके जैसा दोनों भाव जिसमें नहीं है, यानी प्रत्यक्ष किसी धर्म वाला हो अथवा परोक्ष धर्म वाला हो, ये दोनों ही भाव ब्रह्म में नहीं है। यद अनैद्रिक अताद्रिक च, जो ईदृक् नहीं है और ताद्रिक भी नहीं है, यानी प्रत्यक्ष धर्म वाला भी नहीं है और परोक्ष धर्म वाला भी नहीं है, वही हमारा स्वरूप है। तत्स्वरूपम विनिश्चिनु, ऐसे उस हमारे स्वरूप का निश्चय कर लो, अपने स्वरूप का निश्चय कर लो। अब ईदृक् और ताद्रिक शब्द का अर्थ तो अगले श्लोक में बता देंगे। ईदृक् का अर्थ क्या होता है, ताद्रिक का अर्थ क्या होता है। सामान्य रूप से तो ईदृक् मतलब इसके जैसा, ताद्रिक यानी उसके जैसा। इसके जैसा मतलब जो प्रत्यक्ष दिख रहा है इसके जैसा, और ताद्रिक मतलब जो परोक्ष वस्तु उसके जैसा। लेकिन उसका अर्थ दे रहे हैं अगले श्लोक में, पहले इसकी टीका देखिए। कीदृक् इति अयम अभिप्राय
आत्मना ईदृक्त्वादिना केनचिद रूपेण वैशिष्ट्यांगीकारी। ईदृक्त्वादि इस प्रकार के धर्म वाला, तो इसके द्वारा केनचिद रूपेण किसी भी रूप से, किसी भी धर्म के द्वारा इसके जैसा इस प्रकार के धर्म वाला है, तो किसी भी धर्म के द्वारा अगर वैशिष्ट्यांगीकार है, वैशिष्ट्य मानोगे, विशिष्टता में मानोगे आत्मा में, तब तो वह वेद्य बन जाएगा, ज्ञान का विषय बन जाएगा। और जो ज्ञान का विषय होता है वो हमारी आत्मा नहीं, बल्कि वो तो अनात्मा होता है, जड़ होता है। इसलिए तेनयो रूपेण वेद्यत्वम स्यात्। अगर किसी भी धर्म से आत्मा को विशिष्ट मानोगे तो उस धर्म के द्वारा आत्मा में वेद्यत्व आ जाएगा, ज्ञान विषयता आ जाएगी। और ज्ञान का विषय बनेगा तो फिर वो जड़ ही माना जाएगा, आत्मा नहीं कहा जा सकता। और तद अनंगीकारे, और उसको अगर बोल रहे किसी भी धर्म से विशिष्ट नहीं मानेंगे तो वेद्यत्व तो नहीं आएगा, फिर तो शून्यत्व, फिर तो शून्य हो गया, है ही नहीं। भाई जो है, जो नहीं हो करके भी अगर सत्ता को मानोगे तो बंध्यापुत्र की भी सत्ता को मान लो, पूर्व पक्षी कहेगा। ब्रह्म मतलब ब्रह्म का भान नहीं हो रहा है तो भी उसकी सत्ता मान रहे हो, तो बंध्यापुत्र का भी भान नहीं होता, उसकी भी सत्ता मानो, आकाश कुसुम की सत्ता मानो। इसलिए जैसे आकाश कुसुम बंध्यापुत्र आदि नहीं होते, वैसे ब्रह्म भी नहीं है, वो शून्य ही मानना चाहिए। तद अनंगीकारे शून्यत्वमिति। वेद्यत्व नहीं मानोगे, नहीं है तो शून्य ही है इति। तो सिद्धांति कह रहा है सत्यम, ठीक कहते हो। सत्यम का अर्थ बताया हो, सत्यम और बाढ़म शब्द आए तो समझ लेना अर्धांगीकारे, आदि बात को मान करके फिर उसका खंडन कर रहे। ठीक कहते हो। ईदृक् तादृक् अंगीकारे तथयो वेद्यत्वम। इस प्रकार का और उस प्रकार का ऐसा मानेंगे तो उन्हीं धर्मों के द्वारा वेद्यत्व आएगा, ज्ञान विषयता आ जाएगी। तब तो नांगीक्रियते, लेकिन ऐसा हम नहीं मानते हैं। उस ब्रह्म में ईदृक्ता तादृक्, ईदृक् तादृक् भाव नहीं है। इस प्रकार के धर्म वाला, उस प्रकार के धर्म वाला, ऐसा ब्रह्म में नहीं है। ईदृक् इसलिए कह दिए कि ईदृक्ता नास्ति तत्र ही, उस ब्रह्म में ईदृक्ता नहीं है, प्रत्यक्ष धर्म वाला नहीं है। फिर तादृक्ता मान लो, बोले नहीं ईदृक्ता का निषेध किए तो तादृक्ता का भी निषेध उपलक्षण विधेया मान लेना चाहिए। उपलक्षणमेतत् तादृक्त्वस्यापि, यह उपलक्षण है। जैसे जो है कहे कि वैज्ञानिक लोग चंद्रमा पे देख के आए, वहाँ मनुष्य नहीं है। मनुष्य नहीं मतलब क्या, गाय भैंस है क्या? बोले नहीं, वो उपलक्षण। मनुष्य नहीं मतलब कोई जीव नहीं है, प्रत्यक्ष हम लोगों की दृष्टि से तो नहीं दिख रहा है, तो इसलिए बोल दे कोई नहीं है। इसी प्रकार ईदृक्ता नहीं है मतलब ईदृक् तादृक् दोनों ही नहीं है। तो उपलक्षण विधिया उपलक्षणमेतत् तादृक्त्वस्यापि, तादृक्त्व का भी उपलक्षण हो गया कि वह तादृक् मतलब परोक्ष धर्म वाला होना। तो परोक्ष धर्म वाला भी नहीं, प्रत्यक्ष धर्म वाला भी नहीं, किसी भी प्रकार के धर्म वाला नहीं है। उभया भाव में वाह, श्लोक के उत्तरार्ध में दोनों के अभाव को ही दिखाया। यद अनिद्रिक तादृक, जो ईदृक भी नहीं है और तादृक भी नहीं है, तत्स्वरूपम, वही हमारा स्वरूप है, ऐसा निश्चय कर लो। वो हमारा स्वरूप है, ऐसा जान लो। अब इसका अर्थ अगले श्लोक में दिखाएंगे। अब यहाँ न ही प्रतिज्ञा मात्रेण अर्थ सिद्धि, प्रतिज्ञा मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती। लंबी लंबी प्रतिज्ञा करो और करना धरना कुछ हो न, तो प्रतिज्ञा मात्र से तो वस्तु सिद्धि नहीं होती है। कैसे वस्तु की सिद्धि होती? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती। लक्षण बताओ और प्रमाण दो, उसका लक्षण बताना पड़ेगा और प्रमाण भी देना पड़ेगा। इत्याशंक्य ईदृक्
तादृक शब्दयोर अर्थम अभिधान, क्योंकि क्या दिए ना, उस ब्रह्म में ईदृकता भी नहीं है और तादृकता भी नहीं, प्रत्यक्ष धर्म वाला भी नहीं है और परोक्ष धर्म वाला भी नहीं है। तो ये जो आप प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि वह ईदृक भी नहीं तादृक भी नहीं है, प्रतिज्ञा मात्र से तो अर्थ की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए आपको दिखाना पड़ेगा क्यों उसमें ईदृक भाव नहीं है और तादृक भाव नहीं है। इसलिए आप इसको नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण अर्थ सिद्धि, पूर्व पक्षी कह रहा है देखो भाई प्रतिज्ञा कर लिए तो इसका मतलब हम मान नहीं लेंगे, कुछ भी प्रतिज्ञा कर लोगे हम आंख बंद करके स्वीकार कर ले, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। आप सिद्ध करो कि उसमें ईदृक भाव नहीं है और तादृक भाव नहीं है। इसलिए इस तरह से उसकी आशंका को उत्थापन करके पहले तो बता रहे कि ईदृक और तादृक शब्द का पहले अर्थ समझ लो, फिर बता देंगे कि ब्रह्म में ईदृक भाव और तादृक भाव क्यों नहीं है। इसलिए ईदृक तादृक शब्दयोर अर्थम अभिधानस, पहले ईदृक और तादृक इन दो शब्दों के अर्थ का कथन करते हुए तदा वाच्यत्व उपादेय, फिर इन दो शब्दों का वाच्य ब्रह्म नहीं है, इनका अर्थ क्या है और इस शब्द का वाच्य, इस शब्द का अर्थ क्या है, ईदृक और तादृक शब्द दोनों शब्दों का अर्थ क्या है और ब्रह्म इन दोनों शब्दों का वाच्य नहीं है, इस बात का भी उपादन इस 27वें श्लोक में देखिए बता दे रहे। अक्षाणां विषयस्ति त्विदृक्, परोक्षस्तादृगुच्यते, विषयीनाक्ष विषयः स्वत्वत्वात् नास्य परोक्षता, स्वत्वात् नास्य परोक्षता। देखिए ईदृक किसे कहते, अक्षाणांग विषयस्तु ईदृक, जो इंद्रियों का विषय बने यानी प्रत्यक्ष जिसका ज्ञान होता है उसको कहते ईदृक, ऐसा है इसके जैसा। प्रत्यक्ष देखे, जैसे बता दिया कि गवय कैसी है, गो के जैसी है, गवय किसके जैसे, गो के जैसे। इसी तरह से अन्यत्र भी सब दिखा देते हैं इसके जैसा। ऊंट कैसा है, बोले कि जो हाथी से थोड़ा लंबा है और उससे थोड़ा पतला है, ऊंट है, उष्ट्र ऊंट। तो जो इंद्रियों का विषय बने उसको कहते हैं ईदृक, इसके जैसा। और जो परोक्ष हो, इंद्रियों का विषय नहीं बने, उसको कहते तादृक। आपने देखा नहीं सुन के रखा है, बोले उसके जैसा है। देवता लोग कैसे होते हैं, बोले देवता लोग 16 साल के युवा के 30 साल के युवा के समान उनका दृढ़ शरीर होता है, प्रकाशमय शरीर होता है, बहुत बलिष्ठ होते हैं। इस तरह से बताते हैं ना देवता लोग कैसे हैं, तो उसके जैसे तादृक। परोक्ष को इस तरह से बताते हैं तादृक, तो क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ते तो उसके जैसा ऐसा कहेंगे देवता लोग, उसके जैसा तादृक। तो यह आत्मा न तो ईदृक कह सकते हैं न तो तादृक कह सकते। क्यों, विषयी नाक्ष विषया, विषयी जो ज्ञान स्वरूप आत्मा, विषय और विषयी, ज्ञान होता है विषय, और ज्ञान का जो विषय बने तो विषयी हो गया। भाई आप घट को देख रहे इसलिए वो विषय कहा जाएगा, और उस घट का ज्ञान हो गया विषयी। तो इसी प्रकार आत्मा ज्ञान स्वरूप इसलिए विषयी, विषयी जो आत्मा है नाक्ष विषय, अक्ष यानी इंद्री, वह इंद्री का विषय नहीं है, इसलिए उसको ईदृक नहीं कह सकते। कोई आदमी आँख से दिख रहे तो कह देंगे ईदृक, इसके जैसा, प्रत्यक्ष धर्म वाला है। जो आँख से नहीं दिख रही, इंद्रियों का विषय नहीं बन रहा है, सुन के रखे हो केवल, वो परोक्ष धर्म वाला है। तो लेकिन ये आत्मा तो ईदृक भी नहीं कह सकते, क्योंकि यह इंद्रियों का विषय नहीं है। और परोक्ष कह दो,
स्वत्वत्वात् नास्य परोक्षता, परोक्ष भी नहीं कह सकते, ताद्रिक भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो हमारा ही स्वरूप है। स्वत्वात् स्वस्वरूपत्वात् हमारा ही स्वरूप, इसलिए परोक्ष भी नहीं कह सकते, इसलिए ताद्रिक भी नहीं है ना। न तो हम विषय बना के उसको जान सकते हैं और न ही पराया उसको कह सकते, जान ही नहीं सकते। जैसे केनोपनिषद में जो बात आई है, हाँ, कि मैं अच्छी तरह से जानकर सुवेद भी नहीं कह सकता और नहीं जानता ऐसा भी नहीं कह सकता। ना हम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेदच, मैं सुवेद भी नहीं कह सकता क्योंकि वो ज्ञान का विषय को सुवेद कहते, इसलिए इद्रिक नहीं कह सकते। और नहीं जानता, देखा ही नहीं हो परोक्ष, ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि हमारा ही स्वरूप है। तो इसलिए इंद्री का विषय नहीं होने से वह इद्रिक नहीं है और हमारा ही स्वरूप होने से परोक्ष नहीं है, ताद्रिक नहीं है। दोनों बातों का सामंजस्य आप बैठा लीजिए। हमसे अतिरिक्त नहीं है और ज्ञान का विषय नहीं, इसलिए इद्रिक और ताद्रिक नहीं कह सकते, तो भी उसका स्वरूप मानना पड़ेगा। देखिए टीका में दे रहे हैं, अक्षाणामिति प्रत्यक्ष से व घटादेर इद्रिक शब्द वाच्यत्वं दृष्टम। जो प्रत्यक्ष होता है घटपट आदि, उन्हें इद्रिक शब्द से इसके जैसा, इसके जैसा, यह इसके जैसा इद्रिक शब्द वाच्यत्व उसमें देखा गया। और परोक्ष से वो धर्मादि, परोक्ष तो धर्म है, देवता है, स्वर्ग आदि है, उनमें ताद्रिक शब्द वाच्यत्व, ताद्रिक उसके जैसा, उस प्रकार का कहा गया है। क्योंकि देखा नहीं, इसके जैसा कैसे कहोगे? जो देखे हो तो इसके जैसा कहोगे, देखे ही नहीं तो इसके जैसा कैसे कहोगे? तो ताद्रिक शब्द वाच्यत्व आएगा धर्म आदि में। द्रष्टुर आत्मनस्तु, किंतु दृष्टा आत्मा तो दोनों प्रकारों से रहित है। इंद्रियजन्य ज्ञान विषयत्वाभावात्, इंद्रियजन्य ज्ञान विषयता नहीं, न तो उसको आप आंख से देख सकते हो, न स्पर्श कर सकते हो, न ही जो है उसको सूंघ सकते हो, न उसका कोई रस ले सकते हो, न ही शब्द के द्वारा शक्ति वृत्ति से उसका प्रकाशन हो सकता है। इसलिए किसी भी इंद्रियजन्य ज्ञान के विषय नहीं होने से न इद्रिक्त्वम, प्रत्यक्ष धर्म वैशिष्ट नहीं है। और परोक्ष के ऊपर देखो, द्रष्टुर आत्मनस्तु इंद्रियजन्य ज्ञान विषयत्वाभावात्, दृष्टा आत्मा में इंद्रियजन्य ज्ञान विषयत्व नहीं होने से न इद्रिक्त्वम, इद्रिक्त्व नहीं है, इद्रिक रूपता नहीं। और स्वत्तेनैव परोक्षत्वाभावात् न ताद्रिक्त्वम, और हमारा ही स्वरूप है, स्वत्व है, हमारा ही स्वरूप है, इसलिए परोक्ष नहीं है, इसलिए ताद्रिक भी नहीं कह सकते। ज्ञान का विषय नहीं बनने से सुवेद नहीं कह सकते, और हमारा ही स्वरूप है इसलिए न वेद ऐसा भी नहीं कह सकते। इद्रिक भी नहीं कह पाओगे और ताद्रिक भी नहीं कह पाओगे, वो बस हमारा ही स्वरूप है, सबके साक्षी रूप से है, स्वयं प्रकाश है। तरी शून्यमिति द्वितीयम पक्षम फल दर्शन व्याजेन परिहरत। फिर तो शून्य है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष नहीं, फिर तो शून्य ही मानो। पूर्व पक्षी एकदम जो है सिर पकड़ करके बोले जब कुछ बता ही नहीं पा रहे तो शून्य ही कह दो। आप अपनी बात ही सिद्ध करने पे लगे हुए कुछ बोल भी नहीं पाओगे। और जैसे कई बार कुछ लोग बोलते हैं हाँ कर देंगे कर देंगे, और जो है कर भी नहीं पाते, कर देंगे और कर नहीं पाते। ऐसे यहाँ पे कुछ बता समझा ही नहीं पा रहे हो और बोल रहे नहीं है। भाई जब प्रत्यक्ष भी नहीं परोक्ष भी नहीं तब तो शून्य ही है। तरी शून्यम इति द्वितीयम पक्षम, इस तरह से जो द्वितीय पक्ष शून्य ही मान लो। शून्य इस द्वितीय पक्ष को फल दर्शन व्याजेन परिहरत, फल दर्शन के बहाने से, ब्याज मतलब बहाने से, उसके बहाने से इस द्वितीय पक्ष को परिहार कर रहे हैं कि नहीं फल देखा जा रहा है इसलिए शून्य नहीं कर सकते। भाई जो है अंकुर निकला तो बीज मानना पड़ेगा। अंकुर निकल रही है, धुआं निकल रहा है तो अग्नि माननी पड़ेगी।
उसका कार्य फल कार्य दिख रहा है तो कारण को मानना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ सबका ज्ञान रूपी फल देखा जा रहा है, इसलिए आत्मा को मानना पड़ेगा, शून्य नहीं कर सकते। भले प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष नहीं, तभी फल को देख करके आप उसके कार्य कारण को मानना पड़ेगा। ज्ञान देखा जा रहा है, धूम को देख के वाहनी को मानना पड़ता है। धूम हो रहा है तो वाहनी को तो मानना ही पड़ेगा। अंकुर हुआ तो बीज को मानना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ फल को देख करके आत्मा को मानना पड़ेगा। इस प्रकार से इसलिए परिहार कर रहे हैं, फल दर्शन के ब्याज से परिहार कर रहे हैं, नहीं वह शून्य नहीं है। 28वां श्लोक। अवेद्येप्य परोक्षोतः अवेद्योप्य परोक्षोतः स्वप्रकाशो भवत्ययम् सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्यस्तीह ब्रह्मलक्षणम्। मनम सत्यम ज्ञानमनन्तम चेतक, ठीक है। अवेद्येप्य परोक्षोता, अवेद्येपि अपरोक्षो अतः अयम स्वयं स्वप्रकाशो भवति। देखो ये सिद्ध हो गया, वह ज्ञान का विषय नहीं है तो भी अपरोक्ष है। हमारा ही स्वरूप है, अपरोक्ष है। मैं नहीं हूं ऐसा कोई नहीं कह सकता, बल्कि सभी के पांचों कोशों का अभाव का जो साक्षी, गहरी निद्रा में कोई कोश स्थूल शरीर आदि नहीं है, और समाधि दशा में तो पांचों ही कोश नहीं, आनंदमय कोश भी नहीं है। तो पांचों कोशों के अभाव के साक्षी रूप से, इसी प्रकार सभी शरीर आदि के जागृत आदि अवस्था में भी सभी शरीर आदि के साक्षी रूप से वह प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष है। इसलिए ज्ञान का विषय नहीं बनने पर भी आत्मा अपरोक्ष, अवेद्योपि अपरोक्षो। देखो यही स्वयं प्रकाश का लक्षण होता है। अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम स्वप्रकाशत्वम। अवेद्य, देखो यहाँ दे दिया, अवेद्येपि अपरोक्षो, ज्ञान का विषय नहीं बनने पर भी जो स्वयं प्रकाश हो, अपरोक्ष हो, उसे स्वयं प्रकाश। हाँ बोलिए। स्वयं प्रकाश का लक्षण धीरे लिखाई आप लिखते हैं। अच्छा, पहले भी एक बार लिखाया था ना, चलिए लिख लीजिए। अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम स्वप्रकाशत्व, स्वयं प्रकाशत्व। यहाँ दिया है। हाँ हाँ ठीक है, उसमें डाल देंगे, चलो कोई नहीं, ग्रुप में डाल देंगे। अवेद्योप्य परोक्षोतः, ज्ञान का विषय नहीं बनने पर भी अपरोक्ष है, इसलिए स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश का ही लक्षण होता है जो ज्ञान का विषय नहीं बनते हुए भी जिसका अपरोक्ष व्यवहार हो। आत्मा ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है, क्योंकि जो इंद्रिय आदि को भी सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, तो भी मैं नहीं हूं ऐसा कोई नहीं कह सकता। मैं हूं ऐसा हर एक व्यक्ति कहेगा। तो ज्ञान का विषय नहीं बनने पर भी जिसका अपरोक्ष व्यवहार हो रहा है, प्रत्यक्ष मैं हूं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए वह स्वयं प्रकाश है। अवेद्योप्य परोक्षोतः स्वप्रकाशो भवत्ययम्। अवेद्य ज्ञान का विषय नहीं बनने पर भी जो अपरोक्ष है, इसीलिए यह आत्मा स्वयं प्रकाश कहा जाता है। इसलिए इसमें भी आया जो सनत कुमार जी का संवाद, वह भूमा किस में प्रतिष्ठित है? वो बोले अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है। उस भूमा की कोई दूसरी प्रतिष्ठा मत ढूंढो, वो तो अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है, तो स्वयं प्रकाश है। फिर बोले चलो ठीक है, ये तो ब्रह्म का लक्षण हुआ, आत्मा में क्या घटा? बोले भाई आत्मा में भी वो ब्रह्म का लक्षण घट रहा है, इसलिए आत्मा ब्रह्म रूपी है। सत्यम ज्ञानम अनंतम च इति अस्ति है ब्रह्म लक्षणम। आत्मा भी सत्य है, त्रिकाला बाध्य है, ज्ञान रूप है,
व्यापक है, उपाधि अंश को, उपाधि को में तादात्म्य को छोड़ो व्यापक ही है। इन सब बातों को प्रथम प्रकरण में ही सिद्ध किया जा चुका है। सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, इस बात को प्रथम प्रकरण में, तत्व विवेक प्रकरण में बताया जा चुका है। तेजो ब्रह्म का लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम। सत्यत्वम त्रिकालावाद्यत्वम, ज्ञानत्वम मतलब चिद रूपत्वम, और अनंत यानी 3 प्रकार के परिच्छेद का अभाव। ये जो ब्रह्म का लक्षण आत्मा में है, इसलिए जीव ब्रह्म की एकता माननी पड़ेगी। तो इस तरह से आत्मा को स्वयं प्रकाश भी सिद्ध किए, और वह मतलब ब्रह्म स्वयं प्रकाश है और ब्रह्म का लक्षण आत्मा में घट रहा है, इसलिए दोनों का भेद है। दोनों में भेद नहीं है, अभेद है, हो गया। देख लीजिए, अभेद्यति इंद्रियजन्य ज्ञान विषयत्वा भावेपि अपरोक्षत्वा स्वप्रकाश इत्यर्थ। इंद्रियजन्य ज्ञान विषयत्व का अभाव होने पर भी वेद्यत्व, इंद्रियजन्य ज्ञान विषयत्व मतलब वेद्यत्व, उस वेद्यत्व का अभाव अवेद्यत्व। इंद्रियजन्य ज्ञान विषयत्व, जैसे देखिए ये हमारे आँख के सामने लेखनी है, तो चक्षु से लेखन्याकार वृत्ति बनी, हमें ज्ञान होगा इयम लेखनी। इस लेखनी में क्या आया? चक्षुर इंद्रियजन्य ज्ञान की विषयता है, यह लेखनी है, इस ज्ञान का विषय बन गया। किंतु आत्मा में ऐसा तो है नहीं, इसलिए इंद्रियजन्य ज्ञान विषयत्व नहीं है। इंद्रियजन्य ज्ञान विषयत्व को ही वेद्यत्व कहते हैं। इंद्रियजन्य ज्ञान विषयत्व नहीं होते हुए, यानी वेद्यत्व का अभाव होते हुए, किंतु अपरोक्ष है, सदा अपरोक्ष है, कोई जो है किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए स्वप्रकाश, इसलिए आत्मा स्वयं प्रकाश है। अत्रायम प्रयोग, यहाँ पे प्रयोग यानी अनुमान प्रयोग, अनुमान के द्वारा सिद्ध कर रहे कि आत्मा स्वयं प्रकाश। आत्मा स्वप्रकाशः संवित कर्मताम अंतरेण अपरोक्षत्वात् संवेदनवत्। आत्मा स्वप्रकाश, आत्मा स्वयं प्रकाश है, आत्मा हो गया पक्ष, स्वप्रकाशत्व हो गया साध्य, और हेतु क्या है? संवित कर्मताम अंतरेण अपरोक्षत्वात्, ज्ञान विषयता के बिना अपरोक्ष रूपता, ज्ञान का विषय नहीं बन करके अपरोक्ष। जगत के पदार्थ तो ज्ञान के विषय बन करके अपरोक्ष होते, प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे आपसे कहे ये कपड़ा आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है कि नहीं, ये कपड़ा वस्त्र आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है कि नहीं, आप कहोगे हाँ प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो देखो, विषय को भी प्रत्यक्ष शब्द से कहा जाता है। विषय में प्रत्यक्षत्व का मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान विषयता आ गई, प्रत्यक्ष ज्ञान का वो विषय बना। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बन करके जो अपरोक्ष हो रहा है, उसको स्वयं प्रकाश नहीं कहते, हो तो जड़ होता है। लेकिन आत्मा संवित कर्मता, ज्ञान कर, संवित कर्मता, संवित यानी ज्ञान, कर्मता यानी विषयता, ज्ञान विषयता के बिना ही अपरोक्ष है, यानी किसी ज्ञान का विषय नहीं बन करके भी सदा अपरोक्ष है, इसलिए आत्मा स्वयं प्रकाश है। संवेदनवत, जैसे वृत्ति ज्ञान, वृत्ति ज्ञान को जानने के लिए किसी दूसरी वृत्ति ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वृत्ति को भी स्वयं प्रकाश मानते हैं। गौण स्वयं प्रकाश उसमें भी माना जाता है। वृत्ति को जानने के लिए कोई दूसरी वृत्ति नहीं, लौकिक रूप से, लौकिक मतलब व्यावहारिक रूप से उसको भी स्वयं प्रकाश मानते हैं। वेदांत परिभाषा में इस बात की चर्चा आई है। मतलब जैसे घट ज्ञान हुआ, घट ज्ञान को मतलब घट ज्ञान मतलब घटाकार वृत्ति हुई। अब वृत्ति को जानने के लिए दूसरी वृत्ति मानोगे, उस दूसरी वृत्ति को जानने के लिए तीसरी वृत्ति मानोगे, तीसरी वृत्ति को जानने के लिए चौथी वृत्ति मानोगे, ये तो अनवस्था दोष हो जाएगा, कभी आप ठहर नहीं पाएंगे। इसलिए उस अनवस्था दोष को मानने के लिए वृत्ति को स्वयं प्रकाश मानते हैं। तो ये वेदांत परिभाषा में भी ये बात आई थी। तो जैसे संवेदन वृत्ति ज्ञान स्वयं वृत्ति ज्ञान का विषय नहीं बन करके अपरोक्ष होता है,
इसलिए वो स्वयं प्रकाश है। इसी प्रकार आत्मा भी ज्ञान का विषय नहीं बन करके अपरोक्ष है, इसलिए स्वयं प्रकाश है। न च विशेषणा सिद्धो हेतु, ये जो हेतु है इसमें दो अंश है, विशेषण और विशेष। कहीं कहीं हेतु तो सीधे पर्वतो हनीमान धूमान, लेकिन कहीं कहीं हेतु देंगे कि ऐसा होते हो ऐसा है, मतलब विशेषण भी देंगे और विशेष भी देंगे। हाँ, कि जैसे यहाँ दे दिए संवित कर्मताम अंतरेण अपरोक्षत्वा, ज्ञान की विषयता नहीं, ज्ञान का विषय नहीं बन करके अपरोक्ष है, यानी ज्ञान की विषयता का अभाव होते हुए अपरोक्षता है। तो हेतु में विशेषण और विशेष से हिस्सा दो आया। विशेषण अंश भी अगर नहीं रहेगा पक्ष में अथवा दृष्टांत में तो भी साध्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी। अब ये सब थोड़ा अनुमान का की बात आएगी, उसका विचार हम लोग आगे कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।